जब विजरांत ने आचार्य यामा की ओर देखकर पूछा कि नागमाता वैरिणी घायल है, फिर भी वह अग्नि ड्रैगन को कैसे पराजित कर पाएगी, तो आचार्य यामा मुस्कुराए और बोले कि विजरांत अभी इस संसार के दिव्य पशुओं के रहस्य को पूरी तरह नहीं जानता। उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पहले एक ऐसा महान योद्धा हुआ करता था जिसने असंख्य शक्तिशाली तकनीकों की रचना की थी, और उन तकनीकों को बनाते समय उसने अपनी महान शक्तियों का एक अंश उनमें समाहित किया था। ऐसे तीन महान योद्धा थे जो शक्ति की चरम सीमा तक पहुंचे थे। उनमें से एक थे अघोरीनाथ शिव आदि देव, जो शक्ति के शिखर पर स्थित थे। आचार्य यामा ने बताया कि उन महान योद्धाओं ने कुछ विशेष तकनीकें और शक्तियां रची थीं, और उन्हें बनाते समय अपनी प्राकृतिक और दिव्य शक्तियों का अंश उनमें प्रवाहित किया था। विजरांत को भी उन्हीं में से एक तकनीक प्राप्त हुई है, दिव्य रहस्य तकनीक। लेकिन केवल उसे पाना पर्याप्त नहीं है, उसे सीखना और उसमें पूर्ण निपुणता प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए विजरांत को 5 मूल तत्वों की शक्ति अर्जित करनी होगी। केवल विद्युत शक्ति के सहारे यह तकनीक अभी प्रथम स्तर पर ही रहेगी। यद्यपि यह किसी भी सामान्य अस्त्र से अधिक शक्तिशाली है और द्वितीय स्तर के योद्धा से युद्ध कर सकती है, लेकिन यदि तृतीय स्तर का योद्धा सामने आ गया तो विजरांत को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। आचार्य यामा ने कहा कि इसी कारण वे उसे काली पहाड़ी के इस वन में लाए हैं। यहाँ का वातावरण प्राकृतिक शक्तियों से भरा है और यहाँ उसकी शक्ति बहुत तेजी से विकसित होगी। इस समय विजरांत की शक्ति प्रथम स्तर की तृतीय अवस्था में है, और इन 6 दिनों में वे उसकी शक्ति को द्वितीय स्तर तक पहुंचा देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इन नागों और सर्पों के पूर्वज उसी महान योद्धा की संतति हैं, और यद्यपि अग्नि ड्रैगन रहस्यमय है, फिर भी वह इस दिव्य नागमाता से अधिक शक्तिशाली नहीं है। दूसरी ओर जब अग्नि ड्रैगन ने देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है, तो उसके भीतर बेचैनी फैल गई। उसने क्रोध में दहाड़ते हुए कहा कि चूंकि नागमाता उसकी बात नहीं मान रही है, इसलिए अब उसे उस मणि को पाने के लिए उसे मारना ही होगा। यह कहते हुए उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, सूर्य की शक्ति। जैसे ही अग्नि ड्रैगन ने ये शब्द कहे, तेज हवाएं चलने लगीं और आकाश में सूर्य का प्रकाश असामान्य रूप से तीव्र हो गया। उसके सींग के मध्य एक प्रकाशपुंज बनने लगा, जो शीघ्र ही एक विशाल नुकीले भाले का रूप लेने लगा। उसके दोनों हाथों से बनी मुहरों से अग्नि निरंतर उस भाले में समाहित होने लगी, जिससे उसका अग्रभाग मशाल की भांति दहकने लगा। यह दृश्य देखकर नागमाता वैरिणी क्षण भर के लिए भयभीत हुई, लेकिन फिर उसने गरजते हुए कहा कि चाहे वह आज जीवित न भी रहे, वह अग्नि ड्रैगन को ऐसी स्थिति में पहुंचा देगी कि वह मृत्यु की भीख मांगेगा। यह कहते हुए उसने अपने हाथ उठाए और पुकारा, विशैला भाला। जैसे ही उसने मुहर बनानी शुरू की, आसपास की सभी विशैली सर्प जातियां वहां एकत्र होने लगीं और अपनी शक्तियां नागमाता में प्रवाहित करने लगीं। आचार्य यामा ने विजरांत को सांस रोकने का संकेत दिया और अपने शक्ति कवच को और सुदृढ़ कर लिया। विष की तीव्र गंध फैलने लगी और आसपास के पशु भयभीत होकर दूर हटने लगे। तभी नागमाता वैरिणी की गर्जना गूंजी कि आज अग्नि ड्रैगन को नागरानी के क्रोध का अनुभव होगा और वह फिर कभी इस वन में लौटने का साहस नहीं करेगा। जैसे जैसे सर्पों की शक्ति एकत्र होती गई, एक विशाल विस्मय सर्प प्रकट हुआ, जो लगभग 20 फीट लंबा था और पूरी तरह विष की शक्ति से निर्मित था। उसके विशाल मुख से विष टपक रहा था। वह तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। उसी क्षण अग्नि ड्रैगन ने भी अपना दहकता भाला छोड़ दिया। दोनों आक्रमण आमने सामने टकराए और आकाश में बिजली कड़क उठी, मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। विजरांत ने ऐसा भयावह दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसी क्षण आचार्य यामा का शरीर रजत कवच से ढक गया, जिस पर बाघ के चिन्ह उकेरे हुए थे। उन्होंने विजरांत को अपने पीछे खड़े रहने को कहा।
कुछ ही क्षणों में विषसर्प ने उस दहकते भाले को निगल लिया, किंतु वह भाला इतना शक्तिशाली था कि आक्रमण पूरी तरह रुक नहीं पाया और वह नागमाता वैरिणी के शरीर को भेदता हुआ निकल गया। उसके मुख और शरीर से रक्त की धाराएं फूट पड़ी। उसी समय नागमाता का आक्रमण अग्नि ड्रैगन से टकराया। उसके चमकदार शल्क जलने लगे, उसका कवच टूटने लगा और वह पीड़ा से कराह उठा। पीड़ा भरे स्वर में उसने कहा कि वह लौटेगा और नागमाता के पुत्र से वह मणि अवश्य छीनेगा। यह कहते हुए वह घायल अवस्था में उड़ गया। नागमाता वैरिणी भी आकाश से नीचे गिर पड़ी और पूरा क्षेत्र उजड़ गया। आचार्य यामा का शक्ति कवच टूटने से बच गया, लेकिन उसमें कई दरारें पड़ गईं और उनके मुख से रक्त की एक बूंद गिर पड़ी। आचार्य यामा के मुख से रक्त निकलता देखकर विजरांत घबरा गया और जल्दी से बोला, आचार्य यामा, क्या आप ठीक हैं? इस पर आचार्य यामा ने शांत स्वर में कहा कि वे दोनों उन दो आक्रमणों के ठीक बीच में थे और टकराव के सबसे निकट थे, इसी कारण उनका प्रभाव उन पर अधिक पड़ा। उन्होंने बताया कि इस संघर्ष में उनकी आधी से अधिक शक्ति नष्ट हो गई, क्योंकि ये आक्रमण साधारण नहीं थे। दोनों ही दिव्य पशु अद्वितीय थे और उनकी शक्ति किसी 8वें स्तर के योद्धा से कम नहीं थी। फिर भी विजरांत को चिंता न करने को कहा, क्योंकि उन्होंने अपनी आधी शक्ति उसे बचाने में और आधी दोनों को छिपाए रखने में लगा दी थी। इसी कारण वे अपना कवच पूरी तरह सुदृढ़ नहीं कर पाए और आंतरिक शक्तियों का प्रहार उन्हें सीधे झेलना पड़ा, जबकि विजरांत सुरक्षित रहा क्योंकि वह उनके पीछे था। उधर नागमाता वैरिणी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। उसे देखकर विजरांत ने पूछा कि क्या वह जीवित रह पाएगी। इससे पहले कि आचार्य यामा उत्तर देते, एक स्वर गूंजा कि वे दोनों बाहर आ सकते हैं। यह नागमाता वैरिणी की आवाज थी। यह सुनकर विजरांत भयभीत हो गया और बोला कि वे पकड़े गए हैं। वह भय से कांप रहा था। तभी आचार्य यामा आगे आए और बोले कि वे स्वीकार करते हैं कि नागमाता वास्तव में सर्पों की रानी है और उसकी शक्ति अद्भुत है, क्योंकि उसने उन्हें पहचान लिया। विजरांत अब भी आचार्य के पीछे खड़ा था। जब उसने नागमाता वैरिणी को देखा तो वह चकित रह गया। वह आधी मानव और आधी सर्प रूप में थी और अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही थी। आचार्य के सामने आते ही नागमाता ने कहा कि अब वह समझ गई है कि वे कैसे उसके आक्रमण के बाद भी खड़े रहे। उसने कहा कि उसने सही सुना था, तुम अब भी जीवित हो, लेजेंड टाइगर। तुम्हारी शक्ति सचमुच महान है। विजरांत ने आचार्य से पूछा कि क्या वे नागमाता को जानते हैं। इस पर आचार्य यामा ने कहा कि अपने युवाकाल में उन्होंने भी एक बार नागमाता से युद्ध किया था और उस समय वे एक साधारण नवम स्तर के योद्धा थे। यह सुनकर विजरांत स्तब्ध रह गया। साधारण नवम स्तर शब्द उसके लिए अविश्वसनीय थे। नागमाता ने यह देखकर अपना ध्यान विजरांत पर केंद्रित किया और पूछा कि क्या यह बालक उनका पुत्र है। यह सुनकर विजरांत और भी चकित हो गया और आचार्य की ओर देखने लगा। आचार्य यामा ने शांत स्वर में कहा कि हाँ, यही उनका पुत्र है और वे उसे प्रशिक्षण के लिए यहाँ लाए हैं। विजरांत ने साहस जुटाकर पूछा कि क्या वे नागमाता की सहायता नहीं कर सकते, जैसे उन्होंने उसकी रक्षा की थी। इससे पहले कि आचार्य कुछ कहते, नागमाता ने कहा कि यह संभव नहीं है। वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि वह अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। दिव्य पशुओं के शरीर में मनुष्यों की तरह चक्र नहीं होते। यदि वह कुछ और वर्षों तक जीवित रहती तो वह पूर्ण मानव रूप धारण कर लेती और अपनी चक्र ऊर्जा जागृत कर लेती। तब वह भी आचार्य यामा की भांति कवच बनाकर स्वयं की रक्षा कर पाती। इस पर विजरांत ने पूछा कि फिर अग्नि ड्रैगन कवच कैसे बना सका। यह सुनकर आचार्य यामा क्रोधित हो गए और बोले कि यह प्रश्नों का समय नहीं है और विजरांत को शांत रहना चाहिए।
आचार्य के क्रोध को देखकर नागमाता बोली कि प्रत्येक दिव्य पशु को जन्म के समय अपने पूर्वजों से कुछ शक्ति प्राप्त होती है। अग्नि ड्रैगन को भी जन्म से ही ऐसा कवच मिला था जिसे उसने तोड़ दिया है और अब उसे दोबारा बनने में वर्षों लगेंगे। यह था आज का अध्याय। कहानी अभी बाकी है। अगले एपिसोड में सामने आएंगे नए मोड़, नई चुनौतियां और नई शक्तियां। देखते रहिए, जुड़े रहिए, कहानी जारी है।